हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि बिहार स्टेट में फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो आती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है। उसी नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं कि क्या बदलाव हुए हैं, क्या नोटिफिकेशन में चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको ई गजट यानी बिहार गजट पे आपको जाना है और यहाँ पे 1036 यानी 1036 की जो गजट है उस पर आपको क्लिक करना है, जो कि 25/10/2024 को ये गजट आया हुआ है। और ये बिहार गजट यानी बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, और ये 25 अक्टूबर 2024 को है। तो ये जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है उसको एलिजिबिलिटी को लेके थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और वो क्या बदलाव हुआ है उसी के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको। तो यहाँ पे आप देखें कि भर्ती प्रक्रिया में एक चीज तो जो आपको बदलाव यहाँ पे दिख रहा है कि मार्किंग को लेके थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है कि 75 तो आपके लिखित यानी 75 मार्क्स के आपके रिटन एग्जाम होंगे, और यहाँ पे 25 मार्क्स के जो आपको वेटेज दिया जाएगा उनको जो बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य सरकारी अस्पतालों स्वास्थ्य विभाग में जो लोग कार्य करते हैं, फार्मासिस्ट के तौर पे काम करते हैं, उनको हर वर्ष के लिए 5 मार्क्स यानी एक साल अगर आपने काम किया तो 5, 2 साल किया तो 10, 3, 15, मैक्सिमम 25 मार्क्स आपको दिया जाएगा। यानी 5 साल अगर आपने काम किया है तो आपको वेटेज मिलेगा जो कि 100 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। तो उसमें आपको 25 मार्क्स का वेटेज मिलेगा, जिससे आपको जॉब पाने की सहूलियत हो जाएगी, जिससे आप आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। और ये अनुभव के लिए किया गया है। एक तो बदलाव यहाँ पे आ गया। दूसरा बदलाव क्या देखा जाए कि क्या दिया गया है वो देखा जाए। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे टिप्पणी के रूप में लिखा गया है। और टिप्पणी के रूप में क्या लिखा गया आप देखें तो बिहार फार्मासिस्ट समग्र नियमावली 2014, और यहाँ पे टिप्पणी में इन्होंने लिखा कि बी फार्मा एवं एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी डी फार्मा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि अगर आपने बी फार्मा किया है और आप चाह रहे हैं कि फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट में आप शामिल हो जाएं गवर्नमेंट के, तो अब आप शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे डी फार्मा ही एक क्राइटेरिया बना दी गई है कि अगर आप डी फार्मा किए हैं तभी आप जो फार्मासिस्ट की बिहार गवर्नमेंट में जो वैकेंसी आएगी वो डी फार्मा किया ही स्टूडेंट एलिजिबल होगा। यानी यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन कर दी गई है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डी फार्म कर दिया गया है। और अगर आपने बैचलर और मास्टर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यही सेम अगर आप चीज स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इंग्लिश में भी आपको एक चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सेम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। और आप इसको नीचे करके आएंगे तो नोट करके फिर आपको यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखें नोट करके, बी फार्मा एंड एम फार्मा सर्टिफिकेट होल्डर में भी एलिजिबल हो सकते हैं। कब? प्रोवाइडेड दे पोजेस क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि अब आपको जो भी बिहार गवर्नमेंट के थ्रू फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका किया होना जरूरी है। अगर आपने डी फार्मा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट के थ्रू आया था फार्मासिस्ट से रिलेटेड, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू।